नमस्कार, प्रणाम। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते आप सब भी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज की कहानी है आखिरी ख्वाहिश का जाल, मौत की सजा, दुल्हन और सबसे बड़ा राज। रात के ठीक 11 बज चुके थे। सेंट्रल जेल की ऊंची ऊंची दीवारों के भीतर सन्नाटा ऐसा था जैसे वक्त भी सांस रोक कर खड़ा हो। कैदियों की बैरकों में बल्बों की पीली रोशनी जल रही थी, लेकिन उस रोशनी में उम्मीद कहीं नहीं थी। यहाँ हर दिन कटता नहीं, घिसता है। मैं हूं डिप्टी जेलर रिद्धि मल्होत्रा, उम्र 34 साल। पिछले 6 साल से इसी जेल में तैनात। लोग कहते हैं मैं सख्त हूं, शायद सही कहते हैं, क्योंकि इस जेल में अगर दिल से काम किया तो दिल टूटना तय है। उस रात भी मैं राउंड पर थी, तभी वायरलेस पर एक आवाज गूंजी, मैडम, कैदी नंबर 712 आर्यन वर्मा आपसे मिलना चाहता है। अर्जेंट है। आर्यन वर्मा, वही कैदी जिसे 48 घंटे बाद फांसी होनी थी। 21 साल का लड़का, चेहरे पर मासूमियत, आंखों में अजीब सी ठंडक। वह बाकी कैदियों की तरह चीखता चिल्लाता नहीं था, वह बस चुप रहता था, बहुत ज्यादा चुप। मैं उसकी सेल के सामने पहुंची। बोलो आर्यन, क्या चाहिए? वह कुछ सेकंड तक मुझे देखता रहा, फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, मैडम, मेरी आखिरी ख्वाहिश है। मैंने नियम के मुताबिक पूछा। क्या? उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, मैं शादी करना चाहता हूं। एक पल को लगा मैंने गलत सुना। क्या बकवास है? तुम्हें 2 दिन बाद फांसी है। वह मुस्कुराया, अजीब सी मुस्कान। इसलिए तो शादी। मैं गुस्से में थी। कोई और ख्वाहिश मांगो। खाना, परिवार से मुलाकात। उसने सिर हिलाया, नहीं मैडम, बस यही। मैं उसे लेकर सुपरिंटेंडेंट शेखर सिंह के पास गई। वहां भी वही बात। कमरे में सन्नाटा छा गया। एसीपी साहब बोले, आर्यन, ये नामुमकिन है। कौन लड़की मौत के मुंह में शादी करेगी? आर्यन शांत था। सर, मंदिर में ऐलान करवा दिए, अगर कोई लड़की अपनी मर्जी से आए तो उसे मत रोकिए। उसके आत्मविश्वास ने मुझे परेशान कर दिया। आखिरकार नियमों के तहत ऐलान हुआ, और फिर वही हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। ऐलान के 3 घंटे बाद जेल के बाहर शोर मच गया।
एक सिपाही भागता हुआ आया। मैडम, बाहर एक लड़की दुल्हन के जोड़े में खड़ी है। मैं और एसीपी साहब दोनों बाहर पहुंचे। करीब 20 साल की लड़की, लाल जोरा, चेहरे पर डर नहीं बल्कि ठहराव। नाम बताया, अबनी। क्या तुम्हें पता है वह मौत की सजा पाया कैदी है? उसने बिना हिचक कहा, हाँ, और मैं अपनी मर्जी से आई हूं। शादी जेल परिसर में हुई। सिर्फ सिंदूर, फेरे और दस्तखत। शादी के बाद आर्यन ने कहा, मेरी पत्नी को आज रात मेरे साथ रहने दीजिए। नियमों के खिलाफ था, लेकिन आखिरी ख्वाहिश। मैंने खुद अबनी को सेल तक छोड़ा। दरवाजा बंद हुआ। रात गहराती गई। अचानक एक चीख में दौड़कर पहुंची। दरवाजा खुला। अबनी कांपती हुई खड़ी थी। मुझे यहां से निकालिए। अभी मैंने पूछा, क्या हुआ? वह कुछ नहीं बोली, बस भाग गई। अगली सुबह जेल हिल गई। रोल कॉल हुआ। आर्यन अपनी सेल में नहीं था। अंदर बेहोश पड़ी थी अवनी। आर्यन के कपड़ों में मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। एक मौत का कैदी फरार। पूरा प्रशासन हिल गया। होश में आने पर अपनी बोली, आर्यन अपराधी नहीं है। मैं चिल्लाई, ये फैसला अदालत ने किया है। वह शांत रही। आप मेरी कहानी सुनेगी तो समझोगी सच्चाई जो सब बदल देती है। अबनी ने बताया, आर्यन उसका बचपन का दोस्त था। एक ईमानदार, सीधा लड़का। उनके गांव में एक रसूखदार नेता का बेटा अबनी को परेशान करता था। एक रात जब उसने जबरदस्ती की कोशिश की, आर्यन बीच में आया। हाथापाई हुई। धक्का लगा। वह लड़का गिरा और मर गया। केस पलट दिया गया। गवाह खरीदे गए। आर्यन को मौत की सजा। अबनी ने कांपती आवाज में कहा, अगर वह जेल से बाहर नहीं निकलता तो सच कभी सामने नहीं आता। यह शादी, यह सब एक योजना थी। आर्यन दिल्ली पहुंच चुका था। वहां से एक बड़े वकील ने केस दोबारा खुलवाया। नई जांच हुई। सीसीटीवी फुटेज, पुराने गवाह, सच सामने आया। फैसला 3 महीने बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। आर्यन वर्मा निर्दोष है। असल गुनहगारों को सजा मिली और उस दिन आर्यन और अबनी
कोर्ट के बाहर खड़े थे। आर्यन ने कहा, मैडम, कभी कभी कानून से पहले इंसानियत जरूरी होती है। मैं चुप थी, क्योंकि उस दिन मैंने सीखा हर कैदी गुनहगार नहीं होता और हर आखिरी ख्वाहिश कभी कभी सच को बचाने का हथियार होती है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद आपका और आपके पूरे परिवार का दिन शुभ हो।